देखिए हम लोगों का अभी चलेगा प्रश्नावली 2.4। इसके बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहुंच जाएंगे। प्रश्नावली 2.4 में हम लोग जो है कि यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ये ऐच्छिक में है बट इससे भी प्रश्न रहता है। पहला नंबर कहता है सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता सत्यापित कीजिए। देखिए सबसे पहले 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 1/2 1 और -2। देखिए बच्चे करते क्या है कि जो है इस सवाल को बनाते नहीं है, इस तरह के सवाल को, और फिर दिक्कत हो जाती है, कहते हैं एग्जाम में नहीं बना। तो ऐच्छिक सवाल बनाना चाहिए। इसमें कह रहा है क्या कि इसके शून्यक पहले ये हैं कि नहीं है। शून्यक का मतलब अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसमें त्रिघात में 3 होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो शून्यक करके देखो पहले। px मान लीजिए कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है, तो p 1/2 करके देखो। 2 गुना 1/2 का होल क्यूब, उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये 2 इंटू 1/2 2 4 दूनी 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से कटा दो 1/4, 1/4 और 1/4 को जोड़िएगा तो 1/2 होगा, माइनस 5/2 प्लस 2। 2 और 1 को जोड़िएगा तो 2 और 1 को जोड़िएगा तो 2.5 होगा। 2 और आधा को जोड़िएगा तो 2.5 होगा, जिसको 5/2 कहते हैं। और 5/2 कितना हो गया? 0। एक कंडीशन में हो गया 0। दूसरा 1 लेकर के देखिए P1 में 0 होता है कि नहीं। तो P1 के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। क्यों हुआ ऐसा? 1 से गुना होने में कोई अंतर नहीं। 2 2 4 1 5 5 में 5 गया 0। तीसरा लेकर के देखिए -2 p -2, ठीक है। तो 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2 देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और -3 टाइम माइनस पे रहेगा, ये माइनस होगा। प्लस 2 दूनी 4, ये प्लस में होगा। माइनस माइनस प्लस 10 होगा प्लस 2। 8 दूनी -16 प्लस 10 4 14 2 16, ये भी कट के कितना हो गया? 0। अर्थात ये सभी कंडीशन में 0 है। अब हम लोगों को क्या करना है? सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि इसके शून्यक सही है, इनके शून्यक क्या है हम लोगों का? सही है। अब सत्यता की जांच कैसे करना है उसको देखिए। लिखेंगे दिया गया मान त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ये तो हो गया पहला, शून्यक है। उसके बाद अब कह रहा है जांच करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद कीजिए आपको बताया था मैंने माइनस b बाय a, ठीक है। तो क्या करेंगे? -b बाय a कौन सा है? ये वाला टर्म है, ठीक है। तो -b देख लो आपका कितना है, नहीं है कुछ, तो -1 और a का मान है 2। ये सब को जो है कि कैलकुलेट करिए। 1/2 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। एक कितना हो गया? 1.5 हो गया, 3/2 और -2, यानी कि 1.5 में 2 घटेगा, -½ बचेगा। यहाँ भी -½ यहाँ भी -½ क्लियर हो गया। दूसरा देखिए इसका बताए थे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसका मान होता है आपका c/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा का गुना कीजिए, इस दोनों का गुना कीजिएगा तो 1/2 होगा। ये दोनों का गुना कीजिएगा तो -2 होगा। अल्फा और ये गामा, इस दोनों का गुना कीजिएगा 2 2 कट जाएगा, -1 होगा। c
सी देखिए इसमें कितना है, -5 है। ए देखिए कितना है, 2 है। ध्यान से देखो, 1/2, 2 1 3 घट जाएगा, आधा में 3 घटेगा तो -5/2, -5/2, ये भी हो गया। तीसरा करके देखते हैं। तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो -d/a होता है। इसमें -b/a, इसमें c/a, इसमें -d/a। तो अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान है 1 और गामा का है -2, -d -2/2, 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, -1 बराबर -1। ये हो गया आपका जांच। इसी में से देखिए दूसरा सवाल है x³ - 4x² + 5x - 2 2 1 1 शून्य दिया हुआ है हम लोगों को। अल्फा है, बीटा है, गामा है। सबसे पहले तो शून्य देखना है, px = लेकर के, तो p2 ले लीजिए डायरेक्ट, 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2, 8 हो गया। 2 दूनी 4, चौके 16 + 10 - 2, देखिए 10 8 18, 16 2 18, शून्य हो गया। p1 लेकर के देखिए, 1 1 दोनों है तो सेम ही रहेगा। एक बार 1 से चेक कर लो, 1 का क्यूब, 4 1 का स्क्वायर, 5 1 - 2, 1 - 4 + 5 - 2, 4 2 6 5 1 6, शून्य हो गया। अब जब शून्य हो गया तो क्या जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। अल्फा कौन सा हो गया आपका, 2 + 1 + 1, -b हो गया -4/1, 4 बराबर 4, ये वो क्लियर हो गया। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है, c/a। तो अल्फा बीटा का गुना करो 2 होगा, बीटा गामा का करो 1 होगा, अल्फा और इसका करो 2 होगा। c का मान 5/1, 5 बराबर 5, क्लियर। तीसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। अल्फा का मान है 2 गुना 1 गुना 1, -d का मान है -2 और यहाँ पर है आपका 1, ये हो गया 2 और --2। इस तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक का जांच करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 है। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग देखिए क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात है। कहता है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्य कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और कहता है तीनों शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कहता है क्रमशः 2 -7 और -14 हो तो कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, ये तो हमारा शून्यक है, ये क्या है, शून्यक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सूत्र होता है x³ क्या होता है, x³ और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहां पर x² होता है, प्लस x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हम लोगों का सूत्र होता है। अब x³ हो गया माइनस, इसका मान देखिए यहां पर कितना है, 2x² प्लस इसका मान देखिए हम लोगों का कितना है, -7x, इसका मान कितना है, -14। अब सबको सॉल्व कर दो, x³ 2x² -7x + 14,
यही त्रिघात बहुपद हो गया। तो इम्पोर्टेंट सवाल बता रहे हैं क्योंकि ये ऐच्छिक का है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हैं a माइनस बी a और a प्लस बी। तो कहता है a बराबर वाट और जो है b बराबर वाट। देखिए गजब गजब का प्रश्न है। तो जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो कोई फायदा है नहीं। तो देखिए हम लोग कैसे जानेंगे इसको समझो। आप लोगों को पता है ये आपका शून्यक हो गया। तो शून्यक क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान है ए माइनस बी, बीटा का मान है ए और गामा का मान है ए प्लस बी। ठीक है। अब माइनस बी में देखिए कितना है, माइनस माइनस 3, ए का मान 1। देखो बी और बी कट गया, क्या गो 3 है, 3a बराबर कितना हो गया 3, 3 कट गया, ए का मान कितना हो गया 1, ए का मान निकल गया, बी का मान। ये सिलेबस में कहीं नहीं नजर आ रहा है लेकिन आपको आगे मिल रहा है। तीसरा क्या होता है, देखिए गुना कर दो एगो सवाल का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है माइनस डी बाय ए। अल्फा का मान कितना है, इतना है, बीटा का मान कितना है ए है और गामा का मान कितना है ए प्लस बी है। और माइनस डी बाय ए का मान देखो माइनस 1 बाय 1। अब ए का मान 1 आया हुआ है, देखो क्या करेंगे 1 माइनस बी हो जाएगा ये, और यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 प्लस बी हो जाएगा बराबर माइनस 1। देखो 1 माइनस बी 1 माइनस बी, 1 माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको माइनस 1। अब देखिए 1 को उधर लेकर के जाइए, ठीक है, तो 1 माइनस में और माइनस में घट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, बी का मान आ गया √2। इस तरह से हम लोग जो है इसका मान निकालते हैं। चौथा सवाल देखिए हमारा है x पर पावर 4 माइनस 6x³ 26x² 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए दो शून्यक दिया हुआ है हम लोगों का, दो शून्यक दिया हुआ है, वहां एक शून्यक ले लो, मान लेते हैं लेट, माना x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, प्लस वाला मान लेते हैं, माइनसो मानो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं इसको जो है वर्ग कर दो, वर्ग करने पर या तो 2 को इधर लेते आइए पहले, x माइनस 2 इज इक्वल टू √3। अब लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा x² और माइनस में है तो 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 3 को भी इधर लेते आओ, x² माइनस 4x, 4 में से 3 घटेगा प्लस 1 बराबर 0। इसका एक गुणनखंड हो जाएगा क्योंकि शून्यक है, लिखेंगे चूंकि शून्यक है इसलिए गुणनखंड होगा। अब इससे इसमें भाग दो क्योंकि भाग लगेगा, x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग दे दो, x पर पावर 4 माइनस 6x पर क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। भागफल यहाँ लिखेंगे, x पर 4 पुराना है, x² से गुना कर देंगे, x² गुना x², x 4 हो जाएगा, 4 गुना x² और x है माइनस 4x³ हो जाएगा, x² प्लस x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, 4x³ में 6x³ घटेगा, 2x³ बचेगा, यहाँ x² और 26x तो माइनस 27x² हो गया, प्लस 138x माइनस 35 माइनस 2x³ यहाँ पर हो गया। अब 2x³ पुराना है तो माइनस 2 से गुना करो, x से गुना करो, माइनस 2x³ हो गया, 4 दूनी 8
प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 और x गुना x एक्स स्क्वायर 2 गुना x माइनस में यहाँ पे 2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस 27 8 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जुटेगा तो 140 x होगा माइनस 35। अब देखिए ये 35 से ही लगेगा, माइनस 35 दीजिए यहाँ पे, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर 35 चौके 140 एक्स, 35 है कम माइनस 35 सब कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, शून्य हो गया। अब वहां पर देखिए क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। 35 का क्या करना है आपको पता है कि इस तरह के हिसाब में बताए थे, 35 गुना 1 35, और इसका करना है हमको द्विघात, तो यहाँ पे 7 और 5 से लगेगा, 5 में से 7 घटाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35, x कॉमन लिए तो x प्लस 5 माइनस 7 कॉमन लिए तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 7, यानी x बराबर माइनस 5 और 7 इसका जो है अदब का शून्यक हो गया। लास्ट सवाल है इसका देख लीजिए, 5 नंबर, कहता है x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, कहता है क्या कि एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है, तो कहता है और शेषफल x प्लस a है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में k और a का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग k और a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, ये आपका भागफल है, क्या है ये भागफल, और ये क्या है शेषफल, सॉरी ये भाजक है, भागफल तो निकालना है, भाजक है, कह रहा है कि इससे भाग दिया जा रहा है, अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, भाजक हो गया, और ये शेषफल हो गया। तो क्या होता है आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। भाज्य है x पर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू, भाजक देखिए आपका कितना है, भाजक ये है, तो भाजक आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k गुना भागफल नहीं पता है, तो भागफल को वाट कर दीजिए, शेषफल देखिए x प्लस a दिया हुआ है, ये इधर आ जाएगा, ये शेषफल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x जहां है वहां एक x और बढ़ जाएगा, यानी x पर पावर 4 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25 और 1 माइनस 26x, और यहाँ पर है 10 अब माइनस a हो जाएगा इधर आके, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू वाट। अब इससे भाग दे देना है इसमें, तो लास्ट में जाकर के k और a का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखिए यानी कि हम लोग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देते हैं, और इसमें देखिए हम लोगों का x पर पावर 4 माइनस 6x पर क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 10 माइनस a, तो x पर पावर 4 पहले खत्म करना है, तो x पर पावर यहाँ पर 2 है, 2 से गुना कर दो, x पर पावर 4 हो गया, इसको इससे गुना करो, x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, अब k वाले का x स्क्वायर के साथ टर्म है, तो kx स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, और 2 में से 6 गया, माइनस 4x क्यूब, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस k को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर आपका बचेगा 26x माइनस 10 माइनस a, ठीक है। अब हम लोग ऊपर में कर लेते हैं इसको, अब हम लोग इसका x क्यूब गायब करना है, x क्यूब गायब करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर -4 लगाना है और x लगाना है, क्या हो जाएगा देखिए -4x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो है 4 गुना x, x स्क्वायर में जो है ये क्या हो जाएगा देखो
प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 और x गुना x स्क्वायर, ये k है 4x तो हो जाएगा माइनस क्या 4k x। ठीक है, चलिए अब घटा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं देखो 16 माइनस k माइनस 8, क्योंकि ये घट रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका 26, ये आपका माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4k में 26 जुटेगा घटेगा, 4k में 26 घटेगा x माइनस 10 माइनस a। ठीक है, अब ये देखिए 16 में से 8 गया, 8 माइनस k x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो गया 4k माइनस 26x माइनस 10 माइनस a। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म में कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस के, क्योंकि यहाँ पर 8 माइनस के है, तो देखो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लगेगा ही, 8 दूनी 16 और माइनस 2k, 16 माइनस 2k इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 8 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया आपका यहाँ पर। अब ये पूरा मिटा दो, उसके बाद जो है सॉल्यूशन कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो चुका है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से माइनस हो गया, ये गायब हो गया, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। ये टर्म देखिए आपका क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना बचा, 4k माइनस 26 इंटू एक्स, और यहाँ पर जुट जाएगा इसमें 26 16 माइनस 2k और x, और फिर आपका बराबर उधर लेकर के जाएंगे इस सबको। ठीक है, तो जो है 10 प्लस में हो जाएगा, a भी प्लस में हो जाएगा, उसके बाद ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस 8 माइनस के का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए आपका 4kx माइनस 26, दोनों देखिए कॉमन ही है, x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 4k में से 2k घटा, 2k बचा, और 26 16 घट गया, 16 बचा, उसके बाद इतना हो गया आपका x। ठीक है, तो ये टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है कि एक टर्म हो गया ये, दूसरा देखिए इधर में जो है आपका ये वाला, ये हो गया 10 प्लस a, और यहाँ पर हो गया प्लस 8 8 64, और जो है कि प्लस k पर पावर 4k स्क्वायर, सॉरी 8 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग सबको सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हो जाएगा 2kx माइनस 16x बराबर, इधर जो है कि हम लोगों का जो टर्म है उसको कर दीजिए 10 8 18 प्लस a माइनस के स्क्वायर। इतना होने के बाद अब हम लोग इसमें वैल्यू रख करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू से ये सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, k का मान इसमें हम लोग 5 रखते हैं। ठीक है, तो k का मान 5 रख करके देखो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 यदि रखते हैं तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16x। ठीक है, इधर देखिए यदि 5 रखते हैं तो 5 25, 18 में से गया जो है कि 7 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे, जितना मान आएगा ये आपका a का मान इसमें आएगा, x का मान 5 और a का मान आएगा -5। तो इस तरह से हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करते हैं ये वाले का। ये हम लोगों का था द्विघात बहुपद का ऐच्छिक, ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग 3.1 का एक सवाल का सारा सॉल्यूशन ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि और उसका जो है कि ज्यामितीय रूप से करते हुए आगे बढ़ेंगे। 3.1 2 3 सब सवाल को बताएंगे।